देखो भाई, पार्टनरशिप डीड यदि हम लोग पढ़े हैं तो उसमें मेन टॉपिक होता है रिटायरमेंट और डेथ का। रिटायरमेंट और डेथ में पढ़िएगा तो सबसे पहले आपको मीनिंग पता रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर टॉपिक टू बी द डिस्कस में क्या है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, दिख रहा है यहाँ पर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ ए पार्टनर है, ये हम लोग के लिए जरूरी होता है। रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर का एक ही मीनिंग निकलता है, डिक्रीज द नंबर ऑफ द मेंबर इन द फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म में जब भी एक नंबर घट जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेथ ऑफ पार्टनर या फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बोलते हैं इसको, ठीक है। यदि थोड़ा सा हम लोग इसमें आगे बढ़ें तो मेन जो टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग बाकी का टॉपिक डिस्कस करते जाएंगे। डिस्कस बिटवीन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। बच्चे हल्ला ना करें, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो और हम लोग का कौन सा रेशियो है बच्चा, गेनिंग रेशियो है, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में और गेनिंग रेशियो में, ठीक है। चलो ठीक है, सबसे पहले मीनिंग के सेंस में बात करें तो इट रिफर्स टू द रेशियो इज विच इज द ओल्ड पार्टनर्स एग्री टू द शेयर देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज द फॉरएवर ऑफ एनी न्यू कमर। देखो भाई, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है कि जब नया कोई कमर आता है, इनकमर मतलब कि नया पार्टनर आता है, इंक्रीज द मेंबर ऑफ द नंबर इन द पार्टनरशिप डिड। कोई भी नया पार्टनर जब किसी फॉर्म में प्रवेश करता है, एंट्री मारता है, तो उस समय क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाई करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर 3 खंड है, कितने खंड है, 3 खंड है, ए का खंड है, बी का है और ये फिर सी का है, समझ में आ रहा है ना। यदि नया बंदा मान लीजिए कि एक्स नाम का कोई नया पार्टनर इसमें प्रवेश करता है तो इनका एरिया जो है, उनका एरिया यही है, एरिया कितना है, एरिया यही है, और इनमें से इसको डिसाइड करना होगा कि हम कितना बांटेंगे पैसा और कितना नहीं बांटेंगे। अब एक बी और एक सी तब प्रवेश करेगा, इतना ही एरिया में अटैक नहीं अटा डी, तो किसी ना किसी को तो सेक्रीफाई करना ही पड़ेगा। आप सेक्रीफाई कीजिए या फिर कोई अलग लोग सेक्रीफाई करेगा, बट सेक्रीफाई तो क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, मान लीजिए कि आप कहीं हॉस्टल में या कहीं रूम लेकर रेंट पर आ रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। अब आप मान लीजिए कि आपके रूम पार्टनर में 3 आदमी है, कितने आदमी है, 3 आदमी है, 3 आदमी है, और सब लोग जानता है कि ए जो होता है वो 4 रोटी खाता है, बी जो होता है वो 2 रोटी खाता है, और सी जो होता है वो कितना खाता है, 3 रोटी खाता है। तो टोटल रोटी की संख्या कितनी होनी चाहिए, 9 होना चाहिए, 9 रोटी ही बना है। और अचानक से 9 बज रहा है रात में या 10 बज रहा है, आप लोग खाना वाना बना लिए 8 बजे और पढ़ाई कर रहे हैं बैठकर, चूंकि आए हैं पढ़ने के लिए तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो पढ़ रहे हैं, और उसी में कोई आपका दोस्त आ गया भाई उस टाइम पर कि भाई एग्जाम हो रहा है मेरा, तो तुम्हारे रूम पर आ जाते हैं, चलो थोड़ा मतलब उसी में। तब ये बताइए कि आपका दोस्त आएगा तो क्या आप उसको सेक्रीफाई नहीं कीजिएगा, अब तो रोटी का सेक्रीफाई कीजिएगा ना यहाँ पर ना, क्योंकि उसको भूखा तुम लोग नहीं सुनाएंगे भाई। तो हो सकता है कि ए सेक्रीफाई कर दे, ए 3 रोटी खा ले, अपना 1 रोटी दे दे, या फिर ए 2 रोटी खा ले और 2 रोटी उसको दे दे, या फिर वो नहीं देगा तो बी और सी को सेक्रीफाई करेगा। सबसे पहला जरूरी ये होता है कि पार्टनरशिप डीड में किसी भी पार्टनर को प्रवेश करने से पहले, इंटर करने से पहले हम आपसी सहमत करते हैं कि क्या आपको या किसी को भी दिक्कत है। 3 पार्टनर है, दूसरे भी पूछेंगे कि भाई दिक्कत नहीं है तुमको, तुम बोलो, नया आ रहा है पार्टनर, तुमको कोई दिक्कत है, तो कहेगा हमको कोई दिक्कत नहीं है। यदि सब बोल रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, तभी हम लोग क्या करेंगे, उस पार्टनर को रखेंगे, अदरवाइज हम लोग उस पार्टनर को क्या करेंगे, नहीं रखेंगे। समझ में आ रहा है ना। नियम ये भी कहता है कि ऑल पार्टनर्स हैज एग्री, ठीक है ना, इफ ऑल पार्टनर्स हैज एग्री, तब जाकर देन हम लोग उस पार्टनर को इंटाइट कर सकते हैं अपने पार्टनरशिप डीड में। समझ में आ रहा है ना। चलिए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं फिर से हम लोग का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या है भाई, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में न्यू कमर वही अभी जो बात कर रहे हैं, इंटाइट ऑफ द पार्टनर, नया पार्टनर जैसे ही प्रवेश करता है तो उसके लिए सेक्रीफाई करना पड़ता है। अभी रोटी और व्यक्ति का एग्जांपल दे दिए। गेनिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो 2 सिचुएशन में होता है, एक तो रिटायरमेंट के सिचुएशन में होता है और दूसरा डेथ के सिचुएशन में होता है। याद रखिएगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो काम करेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड। गेनिंग रेशियो क्या कहता है, इट रिफर्स टू द रेशियो विच इज द शेयर ऑफ द फर्म प्रॉफिट ऑफ एनी रिटायर्ड पार्टनर्स इन द ऑब्टेन्ड बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर। किसी भी पार्टनरशिप डीड को चलाने के लिए, कंटिन्यू फॉर्म में रखने के लिए जो भी पुराने पार्टनर हैं उनके लिए क्या करना पड़ता है, वो छोड़ के जाते हैं, वो गेन होगा। वो क्या होगा, गेन होगा। जैसे कैसे गेन होगा सर, अभी यहाँ पर ए बी और सी था, एक से 20 में प्रवेश कर रहा है तो इन लोगों को सेक्रीफाई कर रहा है,
और मान लीजिए एक्स का यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं है, चलिए हम एक्स को यहाँ पर से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं इसको। इसमें से मान के चलते हैं कि ए बी सी है और इसमें से बी जो है बी रिटायरमेंट हो रहा है, तो बचा कौन, ए और सी, ए और सी ही बचे ना। तो ए और सी क्या करेंगे, इस फॉर्म को चलाएंगे, यदि एग्री होंगे तो चलाएंगे। और बी जाते जाते भी गुडविल उडविल कुछ छोड़ छाड़ के जाएगा अपना, क्योंकि गुडविल तो एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है और रेपुटेशंस भी होता है, तो वो तो सेक्रीफाई करके, सॉरी वो तो गेन किया, मतलब सेक्रीफाई करके गया कि नहीं गया, पार्टनर जो गया वो सेक्रीफाई मतलब कि ऐसे ही गया कि नहीं गया, और सेक्रीफाई कर दिया, त्याग कर दिया, मतलब वो छोड़ के चला गया उस गुडविल को या उस बिजनेस को, उसके वजह से भी नाम हुआ होगा कि हाँ फलाने व्यक्ति के नाम से हम आते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं कि उनका डेथ हो चुका है, मर गए हैं, लेकिन उनके नाम पर दुकान चलता है, उनके नाम पर क्या चलता है, दुकान चलता है। अभी शाहपुर में बुढ़ा साहब का समोसा, उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। बुढ़ा साहब का डेथ बहुत पहले हो चुका है, लेकिन उनका समोसा इतना फेमस है कि अभी तक चलते रहता है, नहीं चलता है। इस तरह बहुत सारे दुकान है ना। चलिए जी, हाँ पूछिए। बताया कि पार्टनर चला जाता है, गुडविल छोड़ के जाता है जी, अगर वो पार्टनर हमारे बिजनेस को छोड़ के जाता है जी, और वो अलग बिजनेस करता है, ठीक है, तो वो हमारा गुडविल जो छोड़ गया वो तो ले भी सकता है, क्योंकि ग्राहक जो है देख, वो वापस जा भी सकते हैं। अच्छा देखो भाई, सबसे ज़्यादा जरूरी है गुडविल होता क्या है, पहले ये तुम जान लो। गुडविल के बारे में क्या जानते हो? गुडविल जो होता है वो इंटेंजिबल एसेट्स होता है। जिस तरह हम हवाओं को छू नहीं सकते हैं, हवाओं को देख नहीं सकते हैं, उस तरह गुडविल भी होता है। इंटेंजिबल का मतलब होता है हिंदी में अमूर्त, इसको अमूर्त संपत्ति कहते हैं। अच्छा ये बताओ, किसी का व्यवहार कैसा है, व्यवहार कैसा नहीं है, किसी को देख पाओगे, किसी व्यक्ति को देखकर जज कर सकते हो कि उसका बिहेवियर कैसा है। जस्ट लाइक गुडविल भी हमारा इसी प्रकार वर्क करता है। गुडविल का मतलब ये होता है कि यदि हम किसी चीज़ को व्यवहारिक रूप से देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, या किसी के व्यवहार की वजह से जा रहे हैं, तो गुडविल हमारा उसी तरह काम करता है। गुडविल 4 तरह का होता है, रैट गुडविल, डॉग गुडविल, रैबिट गुडविल, और एक और होता है गुडविल, कैट गुडविल होता है। बस ये 4 गुडविल होता है। तो गुडविल के बारे में पहले जान लो, गुडविल होता है क्या, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट हो गया यहाँ पर गेनिंग। अच्छा थोड़ा सा देखिए, इसके फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है बच्चा, सेक्रीफाइसिंग अभी हम लिखे भी वहां पर, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। किसी को कोई परेशानी? टाइम की बात करें हम लोग तो द सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज, द सेक्रीफाइसिंग, ठीक है, द सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग द एडमिशन ऑफ एनी न्यू पार्टनर्स। हम लोग जब भी एडमिशन ऑफ पार्टनर करते हैं, आपको अभी हाल में ही आपको एक ऐसा एग्जांपल दिए हैं जिसमें ये सारे एग्जांपल कंप्लीट हो गए थे उसी टाइम पर, हाल में ही बताया हम। जब भी कोई नया पार्टनर क्या करेगा, एडमिशन करेगा, जब भी कोई नया पार्टनर क्या करेगा बच्चा, एडमिशन करेगा, यानी बिजनेस में आएगा, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। और जब भी कोई पार्टनर इसमें रिटायर होगा या फिर डेथ होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे। सिंपल फॉर्मूला है, इसमें कोई ज़्यादा समस्या होना नहीं चाहिए। अच्छा कैलकुलेशन का भी क्वेश्चन आता है कि सर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसमें इसका ऑब्जेक्ट बता दीजिए कि कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। देखो इट्स कैलकुलेशन इज मेड इन ऑर्डर टू द डिटरमाइन द शेयर ऑफ द प्रॉफिट और द लॉस। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर किसके फेवर में करेंगे, प्रॉफिट लॉस फेवर ऑफ न्यू पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स के फेवर में करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग में एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, एक पार्टनर वहाँ से आता है। रिटायरमेंट में क्या होता है, इट कैलकुलेशन इज मेड फॉर द ऑर्डर टू द डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड द लॉसेस विच इज द एक्वायर्ड बाई ऑल अदर्स पार्टनर इन फ्रॉम द रिटायर्ड फ्रॉम द डिसाइडेड पार्टनर्स ऑफ द फॉर्म, ठीक है ना, डिसेट्स फॉर्म ऑफ द। देखिए यहाँ पर होता क्या है, जैसे कोई पार्टनर्स आ रहा है तो भाई उसके लिए सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेशन करेंगे, उसके लिए सेक्रीफाई करो, गुडविल करो, रिवैल्यूएशन को प्रिपेयर करो। दोनों में देखो, दोनों में कॉमन क्या क्या चीज है, कॉमन देखो क्या क्या है, कॉमन है भाई कि तुमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। आ रहा है समझ में, बैलेंस शीट तुमको बनाना ही बनाना पड़ेगा। इसके बाद तुमको कुछ नेसेसरी जर्नल एंट्री तुमको करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री तुमको करना ही पड़ेगा। अंतर क्या है, बस अंतर यह है कि इसमें सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू होने वाला है, और रिटायरमेंट में क्या होने वाला है, न्यू माइनस ओल्ड होने वाला है। बाकी सेम ट्रीटमेंट होगा, गुडविल के ट्रीटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बाकी सेम। देखिए इफेक्ट क्या होता है बिजनेस पे, जब कोई भी सेक्रीफाइसिंग होता है या फिर गेनिंग रेशियो निकलता है, तो बिजनेस में क्या इफेक्ट होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर। द इफेक्ट ऑफ दिस इज दैट इट रिड्यूस द शेयर ऑफ प्रॉफिट और द एक्सिस्टेंस पार्टनर। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट रिड्यूस होता है, प्रॉफिट क्या होता है, रिड्यूस होता है। किस कंडीशन में रिड्यूस होता है बच्चा, हाँ, एडमिशन ऑफ पार्टनर जब होता है वही सेक्रीफाइसिंग।
एडमिशन ऑफ पार्टनर बोल दें या हम सेक्रीफाइसिंग बोल दें, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग बोल दें, सेक्रीफाइसिंग बोले या एडमिशन ऑफ पार्टनर बोले, उसमें प्रॉफिट क्या होगा, उसमें प्रॉफिट रिड्यूस होगा। रिड्यूस का मतलब होता है कमी, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, रिड्यूस का मतलब होता है कमी। नया पार्टनर आएगा, अभी एग्जांपल दिए कि 3-4 दोस्त हैं, एक एक्स्ट्रा आपका दोस्त आ गया तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाई करना पड़ेगा। और गेनिंग वाले में क्या करेंगे, गेनिंग वाले में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिट शेयर होगा। ठीक है ना। द इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस दैट लीड्स अप टू द इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। मान लीजिए कोई डेथ करके चला गया, कोई रिटायरमेंट करके आपके फॉर्म से चला गया, तो आपको तो प्रॉफिट हुआ, उसका कोई नहीं है तो पूरा प्रॉफिट आपको ही मिलेगा, जो भी पार्टनर बचे हैं उनको ही मिल जाएगा। और यदि नहीं बचे हुए हैं या फिर वो लेकर भी जा रहा है तो एटलीस्ट गुडविल तो छोड़कर जा रहा है, तो गुडविल का उसको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है।